तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना का कितना माहौल ज़्यादा ख़राब है। तो मैं आपको जानकारी देने के लिए आज एक वीडियो लाया हूँ, जो आप वीडियो के पार्ट में देखिए। आप ये भी बताइए कि पार्ट आपको कौन सा अच्छा लगा, तो मैं आपके लिए आ गया और वीडियो लाया। फॉलो कर लें, हम बहुत सारी बातें करेंगे। बाय बाय, लव यू। और 100 खबरों के बाद सबसे पहले खबर कानपुर से कि एक दिन में 15 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। जल संस्थान के इंजीनियर की मौत के बाद उनकी बेटी और परिजनों ने जमकर बवाल किया। डीएम को मौके पर आना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि बिना सिफारिश के यहां इलाज मिलना नामुमकिन है। डीएम के पैर पड़ती कानपुर की एक बेटी। जब मैंने कहा कि डीएम साहब को क्या मेरी इज्जत बचाने से ज्यादा बिजी है क्या, आप जाके डीएम साहब मुझसे बात कर रहे हैं। व्यवस्था की पोल खोलता भाई। यहाँ पे जिसका सोर्स है, जिसका पौआ है, जिसका जो काम है वो काम हो, जिसका सोर्स नहीं उसका कुछ नहीं है। कोरोना से जंग में कानपुर पस्त। एक दिन में 15 मरीजों की मौत। अपने इंजीनियर पिता की मौत पर बदहवास ये बेटी कानपुर के डीएम ब्रह्मदत्त तिवारी के पैर पड़ रही है। बेटी का आरोप है कि उनके पिता के इलाज में घोर लापरवाही की गई, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ी और फिर वक्त पर वेंटिलेटर नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। रिकॉर्डिंग है। जब मैंने कहा कि डीएम साहब को क्या मेरी इज्जत बचाने से ज्यादा बिजी है क्या, आप जाके डीएम साहब मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ, आप जैसे डीएम को आप पता करिए, मसूरी में मैं ट्रेनिंग। इनके पिता राजीव दुबे जल संस्थान में इंजीनियर थे। पहले उनके जीएम को कोरोना हुआ, फिर उनसे कई कर्मचारियों को, उन्हीं में से एक उनके पिता थे। लेकिन बेटी का आरोप है कि जीएम साहब को इलाज की बढ़िया सुविधा मिली, लेकिन उनके पिता के इलाज में व्यवस्था आड़े आ गई। डीएम साहब जो थे वो कोरोना अपना सर्कुलेट कर गए 150 लोगों में। आप पानी के सरबोधन नगर देख के आइए, वहाँ पूरा कोरोना पेशेंट है। वहीं मेरे पापा रहते थे, वो भी कोरोना हो गए, उनको भी कोरोना हो गया। ठीक है, जीएम साहब तो कोरोना पेशेंट थे, जीएम थे, इसलिए उनका इलाज अच्छा हो गया। लेकिन जो जीएम साहब थे, सुनो, जो जीएम साहब ने तो हाइजीन और प्रोटोकॉल फॉलो करने नहीं थे, वो सारे जो गरीब लोग थे उनको दे गए, उसी मेरे पापा आ गए। अब मेरे पापा को था तो मेरी माँ को हुआ, मेरे भाइयों को हुआ, भाइयों को भी हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम ये हुआ। और सबसे बड़ी चीज है, मेरे को डीएम साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास वो किसी एक के पिता नहीं है, उनके पास तो हजारों लोगों करोड़ों की जिम्मेदारी है। हालांकि डीएम साहब का दावा है कि इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गई। नहीं, देखिए, डॉक्टर अगर उनको वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं और यथासंभव उन्होंने पूरी दवा दी है, डॉक्टर से भी यहाँ बात की गई है। अभी डिटेल रिपोर्ट डॉक्टरों की टीम से बैठ करके उसकी पूरी समीक्षा करूँगा और इस पेशेंट के बारे में। चलिए मान लेते हैं कि डीएम साहब सच बोल रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या इंजीनियर राजीव दुबे को प्लाज्मा थेरेपी दी गई? डीएम साहब जी, प्लाज्मा थेरेपी दी कैसे जाती, क्योंकि यहाँ तो बिना सिफारिश के इलाज कराना संभव ही नहीं है। ऐसा हम नहीं, खुद इंजीनियर साहब के भाई और बीजेपी नेता संजय द्विवेदी चीख चीख कर कह रहे हैं। यहाँ पे जिसका सोर्स है, जिसका पौआ है, जिसका जो काम है वो काम हो, जिसका सोर्स नहीं उसका कुछ नहीं है। आपको मेरे बारे में अगर पूछना है तो जितने नेता ऊपर बैठे हैं, सत्य पचौरी, भोले सिंह, जितने भी बैठे हैं सब जानते हैं हम। हमारा नाम संजय द्विवेदी नाम है। ठीक है, आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश कार्यालय में रहकर अगर मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया तो ऐसी बीजेपी को मुझे कोई जरूरत नहीं है। कानपुर में कोरोना का कोहराम इस कदर मचा है कि बीते एक दिन में 15 मरीजों की मौत हो गई। शहर में कोरोना विस्फोट के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। साथ ही कुछ और आज यहाँ डेथ हुई है जो वेंटिलेटर पर जा चुके मरीज थे। तो वेंटिलेटर के मरीजों को कई बार पूरे प्रयास के बावजूद वेंटिलेटर से वापस आने में काफ़ी कठिन इलाज रहता है। और चूँकि कानपुर जैसे महानगर में मरीजों की बड़ी संख्या है और उतने मात्रा में अभी हमारे पास वेंटिलेटर पे इलाज की सुविधा, एक साथ अगर ज़्यादा मरीज आ जाए तो उतने नहीं है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4600 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। अब तक 2028 लोगों की मौत हो गई है।
यूपी में कानपुर, लखनऊ, नोएडा और आगरा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रंजय सिंह, कानपुर आज। तो आप लोगों ने वीडियो तो देखा ही होगा, तो मैं आपकी सुरक्षा के लिए बोलना चाहूँगा कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कहीं मत जाएं बाहर, क्योंकि आप जानते हो कोरोना का कितना माहौल ख़राब है। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहूँगा और लव यू, बाय बाय।